हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी पता है कि आज संडे है और अंकित सर के जो ऐप है उसमें वीकली मॉक टेस्ट आता है, ठीक है। उसका ही हम लोग सोल्यूशन करते हैं। इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी के मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे और जो कि आज ही के दिन आया है, ठीक है। संडे के संडे मॉक आता है और आगे चल के आपका मिनी मॉक भी आएगा, उसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग केवल मैथ के जैसे अब सभी को पता होगा कि हम इसमें केवल मैथ के क्वेश्चन को ही देखते हैं, जो कि आपका 20 सवाल होता है। और कोशिश करते हैं कि इन 20 सवालों को अच्छे कंसेप्ट के साथ कम से कम टाइम के अंदर, लगभग आधे घंटे का भी कम, आधे घंटे से भी कम समय लेते हैं और सारे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कराने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और मेरा पूरा प्रयास होता है कि आपको पूरा क्वेश्चन जो है समझ में आए। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो उसे कमेंट कीजिएगा, हम बताने का जरूर प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आज वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आज की इस वीडियो में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे उसे सॉल्व करके हम कम से कम टाइम के अंदर पूरा मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये आज है आपका 8 दिसंबर, आज ही के दिन ये मौका है, ठीक है। इसमें आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा मैथ का और 20 क्वेश्चन रीजनिंग का, 20 हिंदी का और 20 जो होगा आपका जीके का होगा। हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट चुन सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ आपके एग्जाम में 1 घंटे का समय मिलेगा और जिसमें आपको 80 क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, 80 क्वेश्चन रहेगा। तो उस 80 क्वेश्चन में से हम लोग 20 क्वेश्चन को यहाँ देखेंगे और अच्छे कंसेप्ट के साथ सीखेंगे, ठीक है। जैसे हम यहाँ आपको सॉल्व कराएंगे, केवल आप वैसे ही सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका बहुत कम टाइम लगेगा। हो सकता है आप 15 मिनट के अंदर आप इस सारे 20 क्वेश्चन को अच्छे से बना सकिएगा, ठीक है। पहले आप यहाँ से सोल्यूशन देख लीजिएगा या फिर पहले मॉक टेस्ट दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट आता है तो उसका सोल्यूशन देख सकते हैं, नहीं तो मेरा सोल्यूशन देखकर फिर उस मॉक टेस्ट को दीजिएगा तो आपका टाइम जो है कम होगा, ठीक है। मॉक टेस्ट को दीजिएगा तो आपका रिवाइज हो जाएगा। पहले आप खुद से मॉक टेस्ट दे लीजिएगा और फिर वीडियो देखने के बाद मॉक टेस्ट दीजिएगा। आपका क्वेश्चन मतलब जो मैथ का है रिवीजन भी हो जाएगा और आपका जो कंसेप्ट का भी रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। अब आप यहाँ से तैयारी देखिए बढ़िया से कीजिए, क्योंकि अब आपके पास एक से 1.5 महीना का समय है, ठीक है। और यहाँ मेरा मतलब जो सीजीएल का मेंस भी है, तब उसका भी हम तैयारी में रहेंगे। हो सकता है आगे मतलब बीच में तो वीडियो आएगा ही नहीं आएगा, लेकिन संडे का वाला वीडियो आएगा, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि ए और बी किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। और बी और सी उसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। ए और सी उसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। यदि ए बी सी साथ मिलकर काम करते हैं तो वे काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए समझिए, यहाँ समझिए, यहाँ जो ए है और बी है, ए और बी मिलकर काम को कितना दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो ए और बी मिलकर कर रहे हैं 4 दिन में, ठीक है। उसी प्रकार बी और सी मिलकर काम को कर रहे हैं 5 दिन में और सी और ए मिलकर काम को कर रहे हैं 10 दिनों में, ठीक है। तो इन तीनों का एलसीएम हमारा टोटल वर्क हो जाएगा, जो कि 4 5 10 का एलसीएम कितना होता है, तो 20 होता है, ठीक है। अब यहाँ एफिशिएंसी लिखेंगे। 20 काम, देखिए 20 टोटल काम है और 4 का एफिशिएंसी, 4 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है तो 5 का एफिशिएंसी यहाँ हो जाएगा, यहाँ 4 का एफिशिएंसी हो जाएगा और यहाँ 2 का। अब यहाँ देखिए सिंपल, अगर आपको तीनों को एक साथ काम कराना है, यानी कि ए भी करेगा, बी भी करेगा और सी भी करेगा, तीनों एक साथ मिलकर करेंगे तो कितना दिन का समय लगेगा। देखिए यहाँ बी 2 बार है और ए भी 2 बार है, ठीक है, और सी भी 2 बार है। तो जब 2 2 बार है तो बस टोटल वर्क में हम 2 से गुना कर देंगे। ये आपका थोड़ा छोटा ट्रिक हो गया, ठीक है, क्योंकि अब जब करिएगा तो यहाँ 2 ए 2 बी और 2 सी हो जाएगा, तो 2 को कॉमन लेकर वहाँ भाग देना पड़ेगा, ठीक है, इनके एफिशिएंसी में। तो केवल इसमें टोटल वर्क में 2 से गुना कर दीजिए और एफिशिएंसी से भाग दीजिए। 5 4 9, 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 से भाग दे देंगे तो यहाँ हो जाएगा ऊपर में 40 बटे में 11। इसको पूर्णांक को लिखना है तो 11 3 33, 33 और 7 40 और बटे में 11, 3 पूर्णांक 7/11, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से ऑप्शन ए क्लिक करेंगे और हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन करें कि 49 विद्यार्थियों का औसत वजन 53 केजी है, ठीक है। जब एक नए विद्यार्थी को कक्षा में प्रवेश किया जाता है तो इसमें औसत वजन में जो है 500 ग्राम की कमी हो जाती है। तो नए विद्यार्थी का औसत वजन बताना है। देखिए समझिए, 49 विद्यार्थी हैं, उनका औसत वजन दिया है कितना, 53 केजी। तो यहाँ 53 केजी। जैसे ही एक विद्यार्थी आता है, यानी कि अब जैसे ही 50 विद्यार्थी होते हैं तो उनका औसत वजन इससे आधा केजी कम हो जाता है, यानी कि 52.5 हो जाता है। लेकिन हमसे नया वाला विद्यार्थी जो इसमें ऐड हुआ है एक विद्यार्थी, इस विद्यार्थी का हमें वजन बताना है। तो देखिए, अगर ये भी विद्यार्थी जो होता है हमारा 53 केजी का होता है तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन इसके आने से जो अब टोटल विद्यार्थी हो रहे हैं 50, सब में आधे आधे केजी का अंतर हो जा रहा है, यानी कि ये इतना कम लेकर आया है औसत, इतना वजन कम है उसका। तो बस 2 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25। 53 में से 25 गया, कितना बचा, 28। 28 केजी जो है नया विद्यार्थी का औसत वजन है। तो 28 केजी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका एकदम शॉर्ट हो गया। नहीं तो आप 50 में 52.5 से गुना कीजिए, फिर 49 में 53 से गुना कीजिए और दोनों का अंतर निकालिएगा तो यही 28 ही निकल कर आएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में से 5 गया 8 और ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजाओं की लंबाई 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। देखिए आप इसे 3-4 तरीका से बना सकते हैं। हीरोन के फॉर्मूला से भी बना सकते हैं या फिर सिंपल देखिए भुजा की लंबाई क्या है, 5 है, 12 है और 13 है। 5, 12 और 13 ये देखने से ही लग रहा है समकोण त्रिभुज है, यानी कि समकोण त्रिभुज है, ठीक है। यानी कि ये जो अगर ये भुजा 5 है तो ये भुजा 12 होगी और ये भुजा 13 होगी, यही होगा। तो बस इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल सिंपल निकाल दीजिए। त्रिभुज का जो एरिया हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 इंटू बेस कितना है तो 5 है तो 5 कर देंगे, हाइट कितना है 6 है तो 6 कर देंगे, सॉरी 12 है तो 12 कर देंगे, यहाँ 12 कर देंगे, ठीक है। 2 से इसको कटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से इसको कटेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 पंजे कितना होता है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया था, ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अभी इसमें देखिए सॉल्व कीजिए, इसको पीछे से सॉल्व करना, पहले इस पार्ट को सॉल्व करना है। तो इसको लिखिए, यहाँ 144 है तो 144 कर देंगे, भागा में 12 में 12 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, तो 144 कर दिए। फिर प्लस का देखिए 5 और 12 है, यहाँ 5 है अब प्लस का 12, अब भागा में क्योंकि पहले भागा का साइन है तो 6 में से 2 गया कितना बचा 4, तो यहाँ 4 कर देंगे। अब प्लस का 10 है तो प्लस का 10 कर देंगे, इसको हम लोग ब्रैकेट में बंद कर देंगे। और माइनस यहाँ 103 है तो इस माइनस 103 को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब इसको कटाइए, ये कट गया हमारे पास, 4 से इसको कटेंगे तो ये कट गया, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 5 और 3 8, और यहाँ जो 10 है 10 बचा देंगे, ठीक है। ब्रैकेट बंद हो गया और माइनस का 103 है तो यहाँ 103 कर देंगे, ठीक है। अब 103 में से हमें घटाना है किसको, तो 8 1 9, 9 और 10 19 को घटाना है, तो घटाइए। 13 में से 9 गया 4, यहाँ 9 में से 1 गया 8, यानी कि 84 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब 84 को हम लोग देख लेते हैं, यहाँ 84 को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। 84 यानी कि 84, ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब समझिए इस क्वेश्चन को, इसमें देखिए सिंपल है, रेकरिंग वाला क्वेश्चन है, देखिए इसे समझिए। 0.16 है, देखिए इसको पहले लिखना सीखिए, 0.16 है और 6 के ऊपर रेकरिंग है। इसको लिखेंगे कैसे, तो पहले 16 है तो 16 कर देंगे, और जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है यानी कि 1 के ऊपर रेकरिंग नहीं है तो इसको घटाते हैं, और जिसके ऊपर रेकरिंग है उतना 9 हो जाएगा, जितना के ऊपर रेकरिंग नहीं है उसके लिए 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 16 में से 1 गया 15/90, उसी प्रकार अब डायरेक्ट लिखते हैं, इसका मान आ गया 15/90, देखिए इसका 15/90 आ गया, तो वैसे ही हम इसको लिखेंगे, इसका लिख दिया हम 15/90, ठीक है। उसके बाद प्लस का देखिए यहाँ 0.15 है ना, तो अब इसको क्या लिखेंगे, तो 15 लिख देंगे, और जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है उसको घटा देंगे, जितना के ऊपर रेकरिंग है उसके लिए 9 और जितना के लिए नहीं है उसके लिए 0, ठीक है। उसी प्रकार इसको भी करेंगे, 13 और माइनस का 1 और बटे में 9 0, ठीक है। अब यहाँ हो गया 15/90, ठीक है, 15/90 और प्लस 15 में से 1 गया 14/90, और यहाँ हो जाएगा 12/90, ठीक है, 12/90। अब इसे सॉल्व कीजिए, 14 में से 2 गया 2 बचा, अब 15 2 कितना होता है 17, यानी कि इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 17/90, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, यही ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना था, थोड़ा सा आपके लिए अलग टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन आप इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी पर हम लोग क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, बहुत आसान होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन कर रहा है कि यदि कुल वस्तुओं का 70% 30% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं को 20% की हानि पर बेचा जाता है, तो कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए समझिए, मान लीजिए टोटल 100 वस्तु है, यहाँ वस्तु हो गया, और एक वस्तु का कीमत जो है, एक वस्तु का कीमत जो है कितना है, तो 10 रुपया है, एक वस्तु का कीमत 10 रुपया है, तो टोटल उसका क्रयमूल्य कितना पड़ेगा, तो 100 दहिया 1000 रुपया उसका क्रयमूल्य पड़ेगा। अब देखिए 70% वस्तु को, यानी कि यहाँ वस्तु लिखेंगे 100 का 70% कितना होता है 70, उसे 30% लाभ पर बेच दिया, यानी कि एक वस्तु का अगर 10 रुपया क्रयमूल्य था तो इस पर 30% का लाभ यानी कि 13 रुपया में बेच रहा है, ठीक है। अब बाकी जो शेष वस्तु है, अब 100 में से 70 वस्तु बेच दिया था, अब बचा उसके पास 30 वस्तु, उसको कितना 20% हानि पर यानी कि 8 रुपये में बेचा है, ठीक है। यहाँ उसका कितना हो जाएगा 13 7 91 910 रुपया, और यहाँ हो जाएगा 8 3 24 240 रुपया, यानी कि टोटल उसका एसपी कितना पड़ा, तो 0 4 और 1 5 और 9 2 11 1150, यानी कि 1000 रुपया में खरीदा था, ठीक है, और 1150 रुपया में बेच रहा है, तो कितना का लाभ हो रहा है, 150 रुपया का लाभ हो रहा है, किस पर, तो इस 1000 रुपया पर लाभ होगा, ठीक है, क्योंकि क्रयमूल्य पर। अब परसेंटेज बताना है तो 100 से हम लोग गुना कर देंगे, ठीक है। 1 2 0 यहाँ गया और 1 0 से ये गया, यानी कि 15% का जो उसे टोटल ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि कुल लाभ प्रतिशत कितना है, तो 15% है, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए टोटल 100 वस्तु है, एक वस्तु का क्रयमूल्य 10 रुपया है, तो टोटल उसका क्रयमूल्य कितना होगा,
₹1000 लगा, ठीक है। 70 वस्तु को उसने 30% लाभ पर बेच दिया और 30 वस्तु को उसने 20% हानि पर बेच दिया। तो यहाँ से टोटल उसका एसपी आ गया, ये उसका एसपी है और ये उसका सीपी है, तो कितना 15% का जो है उसे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ इसको हम स्क्वायर करेंगे तो क्या करेंगे, इसको करेंगे 0.49 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये देखिए पॉइंट के बाद एक अंक है तो स्क्वायर करने पर पॉइंट के बाद 2 अंक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है तो स्क्वायर करने पर इसका पॉइंट के बाद 4 अंक हो जाएंगे, 0.0049 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, पॉइंट का 0, यानी कि 0.4949 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए पर हम लोग क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। काफी सिंपल सवाल है। अब देखिए ये क्वेश्चन करें कि एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के 36/49 पर बेचने पर हानि होती है, तो पुस्तक के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का प्रतिशत क्या होगा। देखिए अगर देखिए हम बताते हैं आपको, अंकित मूल्य विक्रय मूल्य का प्रतिशत बोल रहा है। अगर एमपी को हम मानते हैं, देखिए एमपी को अगर हम मानते हैं 49 रुपया, ठीक है, नीचे वाले पार्ट को हम एमपी मान लेते हैं 49 रुपया है, तो उसका एसपी कितना है, उसका एसपी कितना है, तो उसका एसपी हो रहा है देखिए 49/36 पर बेचने पर, 36/49 पर बेचने पर उसे हानि होता है, यानी कि इसका एसपी है 36 रुपया, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, पुस्तक के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का प्रतिशत, तो यही उसका प्रतिशत हो जाएगा। काफी सिंपल सवाल है, 49/36 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 49/36, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान सवाल है। यहाँ देखिए अंकित मूल्य का यहाँ रेशियो दे ही दिया है, अंकित मूल्य विक्रय मूल्य का, और वही हमसे पूछ भी रहा है, तो यहाँ से जो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी ही निकल कर आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान सवाल है, अब इसे सॉल्व कीजिए, ये भी आपका इजी है। यहाँ 8 है तो 8 कर देंगे, प्लस का 3 गुना 13 में से 5 गया 8 हो जाएगा, और भागा में 2 है, ठीक है। इसको कटेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 3 12 और 8 20, इसका राइट आंसर 20 निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है देख लेते हैं, 20, यानी कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, 840 के 70% और 430 के 56% का मान हमें बताना है। देखिए समझिए, 840 का 70% है तो 840 गुने 70/100 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस का कितना है, तो 430 का 56% है, 430 का 56% है। अब इसे सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ 1 0 से 1 0 कटा दीजिए, और यहाँ से 1 0 को 1 0 कटा दीजिए, ठीक है। अब छोड़ दीजिए, यहाँ देखिए इसको अगर गुना करते हैं तो इकाई अंक के स्थान पर 0 आएगा, और इसको गुना करेंगे तो 6 3 18, इकाई अंक के स्थान पर 8 आएगा। दोनों को जोड़ने पर इकाई के स्थान पर 8 आना चाहिए। इकाई के स्थान पर 8 कौन सा ऑप्शन में है, तो यहाँ से चारों ऑप्शन देखने पर ऑप्शन नंबर ए में पता चल रहा है कि इकाई के स्थान पर केवल यहाँ ही 8 है, यानी कि इसका राइट आंसर जो आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो क्या निकल कर आएगा 828.8। तो आपको ऑप्शन भी देखते रहना है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए निकल कर आ जाएगा, ठीक है, 828.8। ये इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा, इस टोटल पार्ट को सॉल्व करने पर क्या आएगा, तो 828.5, यानी कि ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, 360 मीटर लंबाई की एक ट्रेन 30 सेकंड में एक बिजली के खंभे को पार करती है, ठीक है, और 15 सेकंड में विपरीत दिशा में चलने वाली समान लंबाई की दूसरी ट्रेन को पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या है, दूसरी ट्रेन की गति। देखिए जब कोई ट्रेन किसी बिजली के खंभे को पार करेगी या फिर किसी व्यक्ति को पार करेगी, तो वो केवल अपने लंबाई को ही पार करेगी, ठीक है। तो यहाँ से 360 मीटर वो चल रही है, यानी कि समझिए ट्रेन का यहाँ से स्पीड पता चल जाएगा, क्योंकि उसने 360 मीटर को पार करने में कितना का समय लिया, 30 सेकंड का समय लिया, यानी कि पहली ट्रेन का स्पीड निकल कर आ गया 12 या 36, यानी कि 12 मीटर पर सेकंड का, ठीक है। अब दूसरी ट्रेन का हमें स्पीड निकालना है, तो पहली ट्रेन का निकल कर आ गया 12, दूसरी ट्रेन का निकालना है यानी कि S2, क्योंकि देखिए जोड़े क्यों है, क्योंकि वो ट्रेन जो है विपरीत दिशा में चल रही है, तो विपरीत दिशा में जैसे ही चलेगी तो दोनों का चाल आपस में जुट जाएगा, और दोनों का लंबाई सेम है, यानी कि एक ट्रेन की लंबाई 360 है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई भी 360 है, और इसे पार कर रही है कितना सेकंड में, 15 सेकंड में पार कर रही है, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, यहाँ 36 दूनी कितना होता है 72, यानी कि 720/15 हो जाएगा, और यहाँ जो हो जाएगा 12 प्लस का S2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से S2 का मान निकालिए, S2 का मान कितना हो जाएगा, 15 से कटाएंगे तो 15 चौके 60, 15 8 20 से 48 में से हम लोग 12 को घटा देंगे, यानी कि निकल कर आ जाएगा 36 मीटर पर सेकंड जो हो जाएगा दूसरी रेल की चाल हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में करेंगे, एक व्यक्ति 12,000 रुपये की राशि उधार लेता है, जो साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 13,200 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर दोगुनी कर दी जाती है तो राशि कितनी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ से देखिए समझिए,
12,000 रुपया ले रहा है, ठीक है। और राशि हो कितनी गई 2 वर्ष में, 13,200 रुपया हो गया। यानी कि बढ़ा कितना, तो यहाँ 1200 रुपया बढ़ा, ठीक है। अब दर को दोगुना कर दीजिए, जब दर को हम दोगुना कर देंगे तो राशि भी हमारी दोगुनी हो जाएगी, यानी कि इसमें भी 2 से गुना हो जाएगा। यानी कि अब राशि कितना हो जाएगा, तो 2400 रुपया बढ़ जाएगा। पहले 12,000 था, तो अब 2400 इसमें बढ़ेंगे, तो 12 और 2 14,400 रुपया जो हो जाएगा, अब उसका राशि हो जाएगा 14,400, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझिए, ब्याज की दर को दुगना करेंगे तो राशि भी खुद का दुगना हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ से देखिए कि वो रेट में हम 2 से गुना कर देते हैं। यही रेट हम मान लीजिए पहले एक था रेट 1% था, तब 2% हो गया, तो राशि 2400 रुपया हो जाएगी। तो पहले 12,000 में 2400 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 14,400 रुपया जो हो जाएगी, अभी उसकी राशि हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप वो फॉर्मूला से ही बना सकते हैं, आराम से बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ समझिए, कह रहे कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:9 है, ठीक है। मिश्रण में कुछ मात्रा में दूध मिलाया जाता है, जिसके कारण दूध और पानी का अनुपात 20:6 हो जाता है। प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिलाया गया है, देखिए समझिए। मान लीजिए यहाँ दूध और पानी का अनुपात कितना है, मिल्क और वाटर का अनुपात दिया है 4:9, ठीक है। 4:9 दिया है। अब अनुपात कितना हो गया, 20:6 हो गया। अब दूध मिलाया जा रहा है तो पानी को बराबर करना होगा, तो यहाँ 9 दूनी 18 और यहाँ 3 से गुना करना पड़ेगा, 6 18 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से जो रेशियो निकल कर आएगा, 4 दूनी का 8 और 9 दूनी का 18 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 20 3 60 और 6 का 18 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है देखिए, पहले देखिए ये हो गया मिल्क और ये हो गया वाटर। पहले देखिए 8 था दूध, तो अब हो गया दूध 60, यानी कि दूध कितना बढ़ गया, 52 बढ़ गया। पहले के प्रतिशत से, यानी कि 8 और 18 को जोड़ेंगे कितना होगा 26, 26 से कितना परसेंट बढ़ गया, तो यहाँ देखिए इसको 100 से भाग देंगे, 26 दूनी का 52, यानी कि 200%। यानी कि अब जो हो गया 200% दूध हो गया, ठीक है। पहले से अब जो है गया 200% समझिए दूध हो गया। अब लेकिन समझिए, अब कह रहा है कि प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिलाया गया है। प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिलाया गया, तो यहाँ से 200% यहीं आ गया, यहीं इतना दूध मिलाया गया, ठीक है। तो यहीं जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, एक सेकंड रुक जाइए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1768 रुपया है, यदि 32% की छूट दी जाती है तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। देखिए, विक्रय मूल्य दिया है 1768 रुपया, ठीक है। और इस पर 32% का छूट दिया गया, यानी कि वस्तु को बेचा कितना गया है 68% पर, और गुने हमसे बताना है, हमें अंकित मूल्य यानी कि 100% का मान बताना है, ठीक है। अब ये देखिए 17 से कटाएंगे तो 4, और 17 से इसको कटाएंगे तो 17 एक 17 104 हो जाएगा। 4 से इसको कटाएंगे तो 26 के 104 होता है। 26 में 100 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 2600 रुपया जो हो जाएगा उसका अंकित मूल्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन करेंगे, एक किसी काम को 4 दिन में और बी उसे 12 दिन में कर सकता है। यदि वे 2 दिन तक एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना अंश शेष रह जाएगा। समझिए, ए काम को कर रहा है 4 दिन में और बी काम को कर रहा है 12 दिन में, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, तो टोटल काम हो गया 12, यानी कि ए का एब्सेंसी हो गया 3 का और बी का एब्सेंसी हो गया 1 का। दोनों मिलकर कितना दिन तक काम कर रहे हैं, 2 दिन तक काम कर रहे हैं। यानी कि देखिए, यदि वे 2 दिन तक एक साथ काम करते हैं, यानी कि 3 और 1 4, 4 दूनी का 8 काम हो गया। अब काम बचा कितना, 4 काम बचा, तो 4 काम बचा है कितना काम में से, 12 काम में से, यानी कि इतना हिस्सा अभी शेष बच गया, यानी कि 1/3 हिस्सा अभी काम जो है शेष बचा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन करें कि एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात 27:22 है। समझिए, परिवार का आय यानी कि इनकम और एक्सपेंडिचर का अनुपात कितना दिया है, 27:22 दिया है। तो उसका सेविंग कितना हो जाएगा, तो सेविंग 27 में से 22 गया 5, यानी कि देखिए 27 रुपये कमा रहा है, 22 रुपये खर्च कर रहा है, तो 5 रुपये वो बचा रहा है। इसमें परिवार की व्यय का अनुपात मान दे दिया है कितना, 49,940 रुपये, यानी कि ये इसका कितना गुना है, तो 22 दूनी का 44 हो जाएगा, 22 दूनी का 44 हो जाएगा, 5 9 फिर 22 दूनी का 44 हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा, 15 4 122 आते 154, नहीं कि 2270 से कटेगा, तो 5 में भी हम लोग 2270 से गुना कर देंगे। तो 5 में 2270 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें बचत बताना है, तो 0 हो जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा, 22 5 110 110 और 3 110 और 3 113, यानी कि 11,350 रुपये जो हो जाएगा उसका बचत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल क्वेश्चन है, केवल थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन करें कि किसी धनराशि पर 20 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 3/5 है, तो वार्षिक ब्याज दर बताना है। देखिए 3/5 यानी कि 3 रुपया ब्याज मिल रहा है, हमें क्या बताना है, तो ब्याज दर यानी कि रेट का मान बताना है। तो ब्याज कितना मिल रहा है, 3 रुपया, 3 × 100 करेंगे, मूलधन कितना है 5, और टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 20 वर्ष, यानी कि 20 से हम लोग गुना कर देंगे। ठीक है, ठीक है, 20 से हम लोग गुना कर देंगे। अब इसको कटाइए, 3 × 100 और बटे में 5 × 20, 20×5 यानी कि यहाँ से यहाँ कट गया, यानी कि यहाँ से रेट निकल कर आ गया हमारे पास 3%, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी सिंपल सवाल है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में करेंगे, अजय 18 संतरे 90 रुपये में खरीदता है और 15 संतरे 105 रुपये में बेचता है, उसके लाभ का परसेंट बताना है। समझिए, यहाँ देखिए 90 रुपये में कितना संतरा खरीदता है, 18 संतरा, और 105 रुपये में कितना संतरा बेचता है, तो 105 रुपये में 15 संतरा बेचता है। यहाँ देखिए जितना संतरा खरीद कर लाया उतना संतरा उसे बेचना पड़ेगा, यानी कि इसमें हम लोग संतरा को बराबर करेंगे, तो यहाँ भी 5 से गुना कर देंगे, यहाँ 6 से गुना कर देंगे, तो यहाँ भी 5 से गुना हो जाएगा और यहाँ भी 6 से गुना हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 9×5 = 45, 450 रुपये में उसने 90 संतरा खरीदा। ठीक है, और 105 चके 630, 630 रुपये में उसने 90 संतरा को जो है बेच दिया। तो 450 रुपये के सामान को 630 रुपये में बेचा है, तो कितना का लाभ कमा रहा है, तो 0, 13 में से 5 गया 8, 5 में से 1 गया 4, 5 में से 4 गया 1, 180 रुपये का लाभ कमा रहा है। किस पर, तो क्रयमूल पर, यानी कि 450 पर। और परसेंटेज बताना है तो 100 से गुना कर दीजिए। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, 45 चौके 180 होता है, 4 दही है, 40% का जो है वो प्रॉफिट कमा रहा है। 40% का प्रॉफिट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि 37 कर्मचारियों का औसत आय के रुपया है। ठीक है, यदि प्रबंधक की आय भी शामिल कर ली जाए तो औसत आय 21,000 रुपया हो जाता है। यदि प्रबंधक की आय 60,035 रुपया है तो के का मान बताना है। समझिए, मान लीजिए प्रबंधक की आय दिया है कितना, 60,035 रुपया, 60,035 रुपया। ठीक है, इसको सॉल्व नहीं करना है, हम आपको बता रहे हैं। अब प्लस का 37 आदमी का आय कितना है, तो के, यानी कि के 37 के, इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है, तो टोटल आय दिया है हमारे पास 21,000, और 37 और 1, देखिए 37 और 1 कितना, 38 आदमी का, यहाँ 38 से हम लोग गुना कर देंगे। ठीक है, 21,000 रुपया। अब या तो इसे सॉल्व कीजिए या फिर ऑप्शन को देखिए, यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शन मौजूद है। कोई भी जो हमारा प्रबंधक की आय का अगर हटा देते हैं प्रबंधक की आय, तो जो बाकी का औसत बचेगा वो 21,000 रुपया से तो कम ही होगा, क्योंकि उसका प्रबंधक का आय 60,035 रुपया है। जब इसमें ऐड हुआ होगा तो आय औसत कुछ बढ़ा ही होगा। तो 21,000 से कम कौन कौन सा ऑप्शन है, या तो ऑप्शन नंबर 1 है या फिर ऑप्शन नंबर 2 है, या ये दोनों तो हमारा आंसर होगा नहीं, यहाँ से 2 ऑप्शन छट गया। ठीक है, या तो हमारे 20,300 रुपया होगा या 19,945 रुपया होगा। तो आप इसे सिंपल अब बना सकते हैं। ठीक है, अब सिंपल बनाइए, देखिए यहाँ 37 के से हमें भाग देना है, यहाँ 37 के कर देंगे। ठीक है, और बराबर कितना हो जाएगा, तो 21 8 है, 21 8 168 होता है, 21 तिया कितना होता है, 63, 63 और 16, 63 और 16 हो जाएगा, 63 6 69 10 79। ठीक है, 79, यानी कि 7,98,000 रुपया हो जाएगा। अब इसमें से हम घटाएंगे 60,035 को, 60,035 को हम लोग घटा देते हैं। ठीक है, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5। ठीक है, 9 में से 3 गया 6, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, और यहाँ 9 में से 6 गया 3, और यहाँ 7 हो जाएगा। ठीक है, 7,37,965 रुपया है। ये कितने का मान है, 37 के का मान है। यहाँ से के का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 7,37,000, ठीक है, 965, और भागा में कितना हो जाएगा, 37, भागा में 37 हो जाएगा। अब देखिए 37 में 2 से गुना करेंगे, 37 दूना 74 होता है, तो 2 तो यहाँ होगा नहीं, यानी कि पहला अंक से कटाने के लिए 1 से गुना करना पड़ेगा। तो 1 से कटाने के लिए एक ही ऑप्शन बचा, अब इसे सॉल्व करने की जरूरत है। जब आप इसे कटाइएगा तब देखिए 7,37,965 में 37 से भाग दीजिएगा तो आपका आंसर जो निकल कर आएगा 19,945 रुपये निकल कर आएगा, जो कि बाकी के प्रबंधक का, बाकी के कर्मचारी का जो हो जाएगा औसत आय निकल कर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो इसे पूरा आपको सॉल्व नहीं करना है, आप इसे ऑप्शन देखकर बना सकते हैं। अब आज का आखिरी सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का 900 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रहे व्यक्ति को 30 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल व्यक्ति की चाल की 5 गुनी है तो रेलगाड़ी की चाल बतानी है। समझिए, 900 मीटर रेलगाड़ी है लंबा, ठीक है, और किसी व्यक्ति को पार करिए तो कितना समय ले रही है, 30 सेकंड का, और विपरीत दिशा में व्यक्ति चल रहा है, यानी कि अगर व्यक्ति की चाल देखिए कह रहा है कि व्यक्ति की चाल की 5 गुना है, यानी कि अगर व्यक्ति की चाल को हम x मानते हैं तो रेलगाड़ी की चाल कितना हो जाएगा, 5x। ठीक है, 5x हो जाएगा। अब इसे कटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ 30 हो जाएगा, यानी कि 30 बराबर हो जाएगा 5x, और x को जोड़ेंगे तो 6x हो जाएगा, यानी कि x का मान निकल कर आ गया 5। तो यहाँ से हमें रेलगाड़ी के चाल बताना है, तो ये रेलगाड़ी के चाल है, यानी कि 5x
5x का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो 5x बराबर हो जाएगा 25 का। 25 मीटर पर सेकंड कहिए या फिर हमें किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो किलोमीटर पर आवर में चेंज कर दीजिए। 25 गुने के 18/5 से हम लोग गुना कर देंगे, ठीक है। 18/5, 5 पंजे 25, 18 पंजे 90, यानी कि 90 किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा 20 क्वेश्चन बन गया है। अब इसे हम लोग सबमिट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए मीटर पर सेकंड में ये हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना था तो 18/5 से हम लोग गुना कर दिए, ठीक है। अब इसे हम लोग सबमिट करते हैं। व्यू रिजल्ट, यहाँ देखिए हम आपको 20 क्वेश्चन बताए हैं, अभी तक 11,000 से प्लस लोगों ने इस मॉक को दे दिया, तो आप भी जाकर जरूर दे दीजिए, ठीक है। हम आपको 20 क्वेश्चन बनाए जो कि 20 का 20 करेक्ट है। कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट रहता है तो उसे कमेंट कीजिएगा, हम बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। कोशिश किए हैं कि आपको कम से कम टाइम के अंदर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाए, ठीक है। अब मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।